दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, कांग्रेसियों के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, या उनके साथ ये कह सकते हैं कि उनके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया है। दोस्तों, ये सब बातें क्या है क्या नहीं है, इसके पीछे का क्या सारा कहानी है, आइए हम लोग इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से राहुल गांधी जो है बहुत आक्रामक हैं। उन्हें लग रहा, वैसे राहुल गांधी तो सदैव आक्रामक ही लगते हैं। बेशक उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, प्यार बांटते हैं, लेकिन रहते हैं वो आक्रामक, बिल्कुल खूंखार टाइप से। तो राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आक्रामक हैं काफी, और ये आक्रामकता जनरली हुआ है बिहार में जब से एसआईआर चल रहा है, उसके बाद से राहुल गांधी और भी ज्यादा खूंखार हो गए हैं। और उन्हें लगता है कि जो बीजेपी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। और उन्होंने अपने तरफ से ये आरोप लगाते हैं कि इनके प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने में भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही है। इसलिए वो ज्ञानेश कुमार के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार भी जो हैं वो नहले पे दहला फेंक रहे हैं। ज्ञानेश कुमार भी किसी भी मामले में एक स्टेप पीछे हटने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और उन्होंने अपनी बात को फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वो जो डेटा दिखा रहे थे वो हमारा डेटा है ही नहीं। और अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनकी कही हुई बातें या उनका दिखाया हुआ डेटा सत्य है, तो वो सारा कुछ एक एफिडेविट करके हमको दें और हम जांच करेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, जिसके मन में चोर होता है, जिसके मन में बेईमानी होता है, वो बेशक कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे के सामने दिखाता है कि हम डर नहीं रहे हैं। लेकिन जब आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है, तो उसके अंदर तो डर रहता ही है। तो राहुल गांधी को ये चीज पता था कि ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपीटी बना के जो हम लोगों को परोस रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये सारा झूठ का पुलिंदा है। इसीलिए राहुल गांधी जो है एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, हलफनामा देने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट वो तो कह रहे थे कि हमने जो बोल दिया वही जो है अखंड सत्य है, इसके अलावा और किसी चीज की कार्रवाई की जरूरत नहीं है। हम बोल दिए मतलब कि कार्रवाई हो जाना चाहिए। वो तो शुक्र है कि राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बहुत भी वैल्यू दे रहे हैं, नहीं तो राहुल गांधी का बस चले जैसे उनकी दादी के जमाने में बस चलता था, राहुल गांधी का बस नहीं चलता, ट्रेन चलता तो जिस तरह इंदिरा गांधी के जमाने में उनका बस चलता था, तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को अपने पैरों तले दबा के रखती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही उनके प्रधानमंत्री का जो उनके चुनाव को अयोग्य घोषित किया था एक्चुअली। तो इंदिरा गांधी ने उसी के खिलाफ पूरा इमरजेंसी का माहौल बना दिया था, लगा दिया था इनफैक्ट। तो राहुल गांधी भी ऐसा ही कुछ पावर चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी सत्ता में नहीं है। तो ऐसा वो पावर सिर्फ बाहर से दिखाते हैं कि हम रहेंगे तो ये कर देंगे, आग लगा देंगे, मतलब कि वो अपने बार बार यही कहते हैं। आज भी वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहे थे कि चुनाव आयुक्त जो है जब हम आएंगे तो वो आयुक्तों को देख लेंगे।
तो कहावत नहीं है, राधा के 9 मन होगा घी तब राधा नाचेगी, तो राधा के नाम 9 मन घी होई हैं न राधा नाची हैं। तो ये तो बात यहां ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक सर्वे करने वाली एजेंसी है CSDS, बहुत फेमस एजेंसी है, और उनके जो मालिक हैं संजय कुमार, इनका जो है दोस्तों टीवी पर एनालिसिस होता है, बहुत बढ़िया एनालिसिस होता है, और मतलब इनको टीवी पर सुनना, लेकिन कुछ दिन से इनकी बातों को मैं सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल अब कम्युनिस्ट के घर में जाके कुछ खाना खाए हैं या दवा खाए हैं कुछ कम्युनिस्ट वाली, ये बिल्कुल राहुल गांधी की लाइन पकड़ के चल रहे हैं। और इन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के नासिक के एक विधानसभा में इतना % वोट, लोकसभा में इतना % था, विधानसभा में इतना % वोट बढ़ गया, 40% बढ़ गया, 38% बढ़ गया। दिस काइंड ऑफ डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया था, और बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर एक्स पोस्ट पर भी डाला था। 2 दिन बाद ही आज उन्होंने फिर पोस्ट किया। अच्छा, उनके पोस्ट डालने के बाद राहुल गांधी और उनकी जितनी भी टीम है जो सोशल मीडिया पर उछलती हैं, वो फिर भर भर के उछलने लगे। वो कहने लगे, देखो जी सबूत आ गया, हमने कहा था ना कि वोट चोरी हुआ है, तो देख लो अब CSDS वालों ने भी ये इसका प्रमाण दे दिया है, हम भी तो यही कह रहे थे वोट चोरी हुआ है, दिस दैट सब करने लगे। आज वही CSDS के संजय कुमार जो हैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं कि भैया हमसे ये डेटा को दिखाने में गलती हो गई है, ऐसा डेटा नहीं है, और जो भी हमसे जो मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची है उसके लिए आई एम सॉरी। तो संजय कुमार ने तो अपनी गलती को 2-3 दिन में भांप लिया और उन्होंने अपनी एपोलॉजी जो है पूरे देश के सामने रख दी। लेकिन उनका डेटा को लेकर जो बाकी के कांग्रेसी और जितने भी वामपंथी थे और इंडी अलायंस के जो लोग थे, वो जो उछल रहे हैं, उन्होंने तो जल्दी जल्दी अपना ट्वीट वगैरह डिलीट करने लग गए हैं। पवन खेड़ा हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, सब जो है जो उनके जो पोस्ट के ऊपर जो पोस्ट किया था अपना, डिलीट करने लगे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या हुआ। तो राहुल गांधी का वोट चोरी का एक जो इल्जाम जो था यहीं पे धराशायी हो गया। उसके बाद दोस्तों एक सज्जन हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर यही चीज फिर कहा कि देखिए सर, महाराष्ट्र में जो सरकार जो चल रही है वो वोट चोरी की सरकार है, इसलिए महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसको रद्द किया जाए। दोस्तों ये आदमी इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट भी गए थे, वहां से डांट खा चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब इन्होंने अपनी याचिका डाली थी तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया है, आप एक भी ऐसा कुछ सब्सटेंशियल चीज पेश कर नहीं पाए हैं जो कुछ नया मेरे ज्ञान में कुछ वृद्धि किया हो, ऐसा कुछ आप पेश कर नहीं पाए हैं, आपकी याचिका खारिज होती है। वो निर्लज किस्म का आदमी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसे लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट आजकल जो है मतलब कि देखते हैं अगर कुछ चल गया तुक्का तो चल गया। वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करता है कि महाराष्ट्र का चुनाव वोट चोरी से है, इसलिए उसको कैंसिल कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लिटिगेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। वो कौन आदमी है जो इनके फाइल को आगे बढ़ा देता है, और लिस्टिंग भी होती है, लिस्टिंग होती है, उसके बाद भी CGI बेंच बनाकर सुनवाई करते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने बेंच इसलिए बनाया हुआ ताकि उस आदमी को हम अच्छा से ढंग से डांट सकें। CGI ने भी उनको यही खरी खोटी सुनाई और उनका केस डिसमिस करके भगा दिया। बस खाली उठ के उसको मारे नहीं, बस इतना ही CGI का एहसान उसके ऊपर रहेगा। तो ये भी एक और कांग्रेस का एक और वोट चोरी वाला इल्जाम फ्लॉप हो गया। उसके बाद दोस्तों अभी राहुल गांधी बिहार में हैं, और बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों खुली जीप में पूरा बिहार की यात्रा कर रहे हैं।
इसी बीच क्या हुआ कि कई जगह चौपाल लगती है तो राहुल गांधी लोगों को बुलाते हैं, आइए भाई। तो उनके सामने एक लेडी आई, वो कहती है कि पहले मेरा वोट था, अब जो नया वाला सर्वे जो हुआ है उसमें मेरा वोट काट दिया है। तो राहुल गांधी कहते अच्छा अच्छा ऐसा हो गया क्या? तो राहुल गांधी को लगता है कि यही चीज तो हम जो चीज का हम प्रमाण देना चाह रहे हैं, जिस चीज के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये औरत जो है यही चीज तो बता रही है। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों हुआ है क्या कि उस औरत को कुछ कांग्रेसी सब बहला फुसला के ले आऊंगे कि चलो तुमको 200-400 रुपया देंगे, राहुल गांधी के सामने तुमको ये बोलना है, ये लाइन खाली एक लाइन बोल देना है। उस औरत ने जाकर राहुल गांधी के सामने वो लाइन बोल दिया। अच्छा, राहुल गांधी एकदम पूरे फुल फॉर्म में टी शर्ट पहन के बाहा फैला के ताम झाम करके राहुल गांधी उस औरत को सुनते हैं। उसके बाद वही सेम औरत बाहर आकर बोलती है कि नहीं, मेरा नाम तो है, मेरा नाम वोटर लिस्ट में पहले भी था, मेरा नाम वोटर लिस्ट में अब भी है, मेरा है, मेरे पूरे परिवार का है। तो राहुल गांधी का ये भी जो एक स्ट्रेटजी था वो फ्लॉप हो गया। तो राहुल गांधी एक के बाद एक जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी पर लगाते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग पे लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और है, कांग्रेसी ये बड़े उछलते हैं कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांगा है, लेकिन वो अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांगे हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने प्रेजेंटेशन डेटा में दिखाया था। अनुराग ठाकुर ने एक दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों का चट्टा बट्टा खोल के रख दिया। अब कांग्रेसी हैरान परेशान है कि भाई राहुल गांधी से इन्होंने मांग लिया, अनुराग ठाकुर से इन्होंने नहीं मांगा। तो भैया, राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे, अनुराग ठाकुर उन चुनाव आयोग की खामियां निकाल रहे थे। ये सारे जानते हैं कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर कमियां हैं और उसको ठीक करने की जरूरत है। उसी का एक स्टेप जो है बिहार में SIR के माध्यम से हो रहा है, और उसी को रुकवाने के लिए जिस चीज का मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी चीज को रुकवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो ये राहुल गांधी का दोहरा चरित्र नहीं दिखाता, दोहरा चरित्र का तो है ही, उनका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। और दोस्तों, राहुल गांधी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं ना, आत्ममुग्ध 2-4 पत्रकार हैं जो राहुल गांधी को कहते हैं कि भैया इस बार तो बस आप ही हैं। उनके 1-2 पत्रकार हैं, वो हर 15 अगस्त को ये लिखते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से अंतिम भाषण है। लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके छाती पर बैठ के अच्छा से मूंग दरड़ रहे हैं। हर बार मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात कर रहा हूं, आप लोग सही समझे हैं। हर बार वो यही लिखता है कि ये लाल किले से आखिरी भाषण है, लाल किले से आखिरी भाषण है। ऐसे उनके जैसा और भी बहुत पत्रकार हैं जो उनको लगता है कि मोदी चल जाएगा तभी उनके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। अभी उनको मतलब कि गलतफहमी हो रही है, मतलब मोदी चले जाएंगे तो उनको लगता है कि उनको बहुत ठंडक पहुंचेगी, इसी में वो गलतफहमी पाल रखे हैं। चलिए, गलतफहमी पालने दीजिए उन लोगों को। तो दोस्तों, ये सारा चीज आज मैं फिर से एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मोदी 2000 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2004 से 14 तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी का सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी। उनके पास CBI, ID, NIA, ये वो लंद फंद सारा डिपार्टमेंट था। तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वो ट्रैप कर नहीं पाए। और अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि आज मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, और राहुल गांधी इज नोवेयर, वो कुछ भी नहीं है, और उनको लगता है कि वो उनको ट्रैप कर लेंगे, तो मैं ये सोचता हूं कि इसमें राहुल गांधी की बहुत बड़ी मूर्खता है। और राहुल गांधी को अगर कोई समझाने वाला है तो उसको समझा दे कि ख्याली पुलाव पकाने से मतलब कि कोई फायदा नहीं है। अगर
राहुल गांधी सूरज की ओर करके मुंह करके थूकेगा ना, तो वो थूक राहुल गांधी पर ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि राहुल गांधी के मुंह पे थूक गिरेगा तो बहुत सारे चमचे ऐसे हैं जो उस थूक को चाटने के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।